Good morning student. Today we are going to learn our fifth chapter of class 6 moral science. Topic is fairness. Objective of this lesson is explain to the students that justice means doing right in every situation without being unfair to another. To make children conscious that justice always brings joy and satisfaction to us, to induct this belief that injustice will always lose and justice will always win. So first learn the story. Friendship and justice. No two friends could have been as different from each other as Hari and Amir. Hari was an extrovert and ambitious. His flourishing business has made him the richest man of the village. No merchant was as rich and successful as him in many villages. Quite an introvert, Amin owner a small field that bravely helped him feed his family. See, in this story it is said that there are two friends, but both are very much different to each other. There are lots of difference between both of them. First one is हरीश बहुत ही एक्सट्रोवर्ड मीन्स सोशली कॉन्फिडेंस पर्सन वैसे टाइप का इंसान था और बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस था. हिज फ्लोरिस बिजनेस, उसने अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर रिचेस्ट मैन बन चुका था विलेज का. उसके जैसा मर्चेंट, उसके जैसा बिजनेसमैन और व्यापारी पूरे विलेज में कोई नहीं था. क्वाइट उसी की जगह अगर दूसरा की बात किया जाए अमीर की, तो अमीर क्या था, इंट्रोवर्ड था. मीन्स बहुत ही साय और क्वाइट पर्सन था और वो एक छोटे से फार्म का फील्ड का क्या था, ओनर था और उसी के हेल्प से वो अपना फैमिली को चलाता था. In spite of the difference in their financial condition, the two men's friendship was very strong. दोनों के बीच इतने डिफरेंस होने के बावजूद दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी. There was rarely a day when the two didn't meet, and every time they had something to share. ऐसा कोई एक दिन नहीं जाता था कि जिस दिन वो एक दूसरे से ना मिले या फिर उनके पास ऐसा एक भी समय नहीं था कि जब वो एक दूसरे के साथ ना बैठे और उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता था एक दूसरों के साथ बांटने और शेयर करने के लिए. While Amir has no relatives, Haris have an uncle who was old and frail and could not longer look after himself. अमीर जो था उसके पास कोई रिलेशनशिप नहीं था, रिलेटिव्स नहीं थे उनके. और जो हरीश थे उनके एक अंकल थे जो कि काफ़ी फेल थे, मीन्स वीक थे और ज़्यादा दिन उनकी मतलब वो अकेले नहीं रह सकते थे. द shrewd merchant that he was, hurries often to look after his uncle if the old man willed all his wealth to him. तो हरी जो था वो क्या अपने अंकल का क्या करता था, बहुत ध्यान रखते थे. बहुत क्लेवर इंसान था वो. तो वो हमेशा उनका ध्यान रखते थे और वो भी उनको क्या करते थे, हेल्प करते थे उनके बिजनेस और उनके बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए. द ओल्ड मैन गेव अवे हीज मनी एंड हीज हाउस टू हरी. तो जो ओल्ड मैन थे उन्होंने जो क्योंकि हरी उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था और बहुत ज़्यादा केयर करता था, उन्होंने अपना हाउस और अपना मनी हरी को दे दिया था. बिगिन टू लिव विद हिम दे दिया था और साथ ही
वो उनके साथ रहने लगा था एज अ फैमिली मेम्बर की तरह। थिंग्स वर फाइन फॉर अ वाइल until Hari and his wife began to ill treat the old man. सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से जा रही थी। हरी और उसकी वाइफ उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी जब तक कि वो ओल्ड मैन बीमार नहीं हो गए थे और अच्छे से थे। दे वुड मॉक हिम, barely give him enough to eat and were very unkind to him. लेकिन जब वो ओल्ड हो चुके, बीमार हो चुके थे, तब दैट टाइम पे उनका बिहेवियर उनके थ्रू अच्छा नहीं था। वो बहुत ही अनकाइंड बिहेव करते थे उनके लिए। Unable to bear it very longer, the old man said, I think all of us will be happier if we stay apart. देन फिर वो जो उनके अंकल थे उन्होंने ये सारी चीज़ें नोटिस की और उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि शायद अगर अब हम अलग अलग रहेंगे तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे। प्लीज़ रिटर्न द मनी आई गिव यू एंड आई विल फाइंड माई सेल्फ अ न्यू होम। सो वो जो अंकल थे उन्होंने कहा हरी को कि अब जो भी तुमको हमने पैसे दिए थे मुझे रिटर्न कर दो, मैं अपने रहने का इंतज़ाम खुद से अलग से कर लूँगा। The old man knew that Hari was telling a lie. Sorry. What money? Hari said. All the money you gave me has already been spent on buying your medicines, clothes and food. There is nothing left to गिव यू। सो ऐसा सुनने के बाद हरी ने जो ओल्ड मैन थे उनको रिप्लाई करता है कि किस बात की मनी, जो भी पैसे तुमने मुझे दिए थे सारे पैसे तुम्हारे ऊपर ही खर्च हो गए हैं। तुम्हारे मेडिसिन, तुम्हारे कपड़े और बाकी सारी चीज़ें लाने में सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं, अब हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है। द ओल्ड मैन न्यू दैट द हरी वॉज टेलिंग लाई। ही क्राइड आउट इन एंगर, यू greedy is making you tell a lie, Hari. If you do not return my money, I will have to complain to the village पंचायत। सो वो जो ओल्ड मैन थे उनको पता था कि हरी क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने हरी पे गुस्से से चिल्लाया और बोला कि तुम लालच में आकर ये गलत काम कर रहे हो। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं रिटर्न किए तो मैं तुम्हारी शिकायत पंचायत में कर दूंगा।